आप खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सुज़ैना और मेरे साथ है मेरे प्यारे से दोस्त जेडी, अबनीर और ज़रिश। और हम भी आपकी तरह बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं और बाइबल मुक़द्दस को जानना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बाइबल मुक़द्दस का बाकायदा मुताला कर रहे हैं और इसका मज़मून है तख्लीक से मसीह तक, जिसमें हम मुख्तलिफ़ हवालाजात पर गौर करते हैं और इसमें हम एक हवाला लेते हैं, उससे कोई एक साथी पढ़ता है और बाकी सब लोग गौर से सुनते हैं और फिर कोई दूसरा साथी उसे अपने अल्फाज में बयान करता है और फिर 4 सवालात के ज़रिए हम इस हवाले पर गौर करते हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और ये सवालात हमारी मदद करते हैं ताकि हम आसानी से इस हवाले को समझ सकें। और इन सवालात को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह खुश। नज़र भी आ रहे हैं, वैसे हाँ आप जी। कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं। हाँ जी, आज कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, पूछा जाता है अभी ज़रा आपसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र खुदा का। और ज़रिश आप मैं कैसी भी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है। तो खुशी की वजह बताएँ ज़रा आप? खुशी की वजह ये है कि मैंने एक कोर्स नया ज्वाइन किया है और अच्छा जा रहा है वो। वेरी गुड। और ये बड़ा अच्छा रहता है कि हम कुछ हुँ। कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें। हाँ, आपको पता बिल्कुल। है मैं आर्टिस्ट हूँ तो हर कोई ना कोई नई चीज़ सीखता रहता हूँ। हाँ, हमें कभी नहीं सिखाई कोई नई चीज़। चलिए सिखाएँगे कभी टाइम निकाल लें। ज़रूर। और कैसा गुज़रा आप लोगों का पिछला हफ़्ता? मेरा हफ्ता थोड़ा-सा बिज़ी गुज़रा क्योंकि उसमें काफ़ी काम थे जो मुझे करने पड़े, रूटीन से हट के, और वो काम ज़्यादातर ऑफ़िस के और इस ताल्लुक से नहीं थे, वो मेरे पर्सनली काम थे, लेकिन उनमें भी काफ़ी अच्छा वक़्त गुज़रा। बिज़ी था लेकिन अच्छा था। गुड। मेरा तो बहुत अच्छा था क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले वीक में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी पिछले वीक में ना, लेकिन अभी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने जो पेंडिंग काम थे वो भी किए, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने एक ट्रिप किया अपने क्लास फेलोज़ के साथ, वाओ! कज़न्स के साथ, तो काफ़ी अच्छा जो है वो गुज़रा। गुड। तो कहाँ गए? किसी अच्छी-सी जगह पे? नॉर्दर्न हाँ। एरियाज़ में? नहीं, मैं जॉयलैंड गई थी, पास में है, इतना दूर नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी एन्जॉय किया वहाँ पे। वाओ! वेरी नाइस। नेक्स्ट टाइम इकट्ठे जाएँगे। ज़रूर, क्यों हाँ, नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल, पिछला हफ़्ता तो आप लोगों का बहुत अच्छा गुज़रा होगा और मेरा ख़्याल है कि जो आपने अमली कदम ठहराया था, उस पर भी काम किया होगा। बिल्कुल। हाँ, मैंने तो बहुत अमल किया। जैसा कि मेरा था कि मैं नूह की तरह रास्तबाज़ बनूँगा और खुदा हुँ, के हुक्मों पर चलूँगा, उसकी फर्माबरदारी करूँगा। ये हुँ, और मैंने गुड। काफ़ी हद तक किया। लेकिन कई बार कमज़ोर भी रह जाते हैं हम। हाँ, कभी-कभी हो जाता मेरे था। साथ ऐसे होता है कि मैं एक बात ठहराती हूँ कि इस पर मैं अमल करूँगी पूरे हफ्ते में, लेकिन कई बार मैं भूल भी जाती हूँ एक टाइम में। मतलब कोई दिन ऐसा होता है जब मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं होता कि मैंने ये काम करना होता है और वो काम हो भी जाता है। तो ऐसे ये अच्छी बात है कि अगर हम अमल करते रहें। मैंने जो स्टेटमेंट ली थी उसमें मैंने कहा था कि मैं खुदा पर ट्रस्ट करूँगा और अपने हर डिसीज़न में उसको प्रायोरिटी दूँगा। हुँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ इतने बड़े डिसीजंस थे नहीं करने के लिए, काम में बिजी था और काम ही करता रहा, तो कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लिया नहीं था मैंने जिसमें मैं इस हुँ, चीज़ को प्रायोरिटाइज कर सकूं। लेकिन अच्छा था, ये लर्निंग है, मुस्तकबिल में ज़रूर इस पर मैं अमल करूँगा। बिल्कुल। और कोई शुक्रगुज़ारी पिछले हफ्ते में कोई ऐसी बात जो शेयर करने के लिए है? मेरी शुक्रगुज़ारी ये है कि मैंने एक बुक पढ़ना शुरू की थी। मैं उसको पहले पढ़ चुका हूँ लेकिन मैंने दोबारा से उसको पढ़ना स्टार्ट किया था और कल मैंने उसको कंप्लीट किया है और वो काफ़ी सबक आमूज़ बुक है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस बुक का नाम है मैंने उसे बाप कहने की ज़रूरत की, हुँ, बिल्किस शेख्स के नाम से वो बुक है। तो काफ़ी अच्छा लगा उसको पढ़ के। बिल्कुल। वो आपको किसी ने गिफ्ट किया उस बुक को? नहीं, वो दरअसल मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, ली मैंने खुद थी, अच्छा, तो अच्छा। फिर इस तरीके से मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। गुड। चलिए हम भी लेके पढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं, वो बता इतने रहे हैं कि इतनी जी। इंटरेस्टिंग है, तो क्यों ना हम भी उसे पढ़ें। जी, बिल्कुल मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग पढ़ें क्योंकि मैंने खुद हुँ। उसको एक्सपीरियंस किया है, तो वो काफ़ी अच्छी किताब है। तो नहीं, नई ज़रिश नई का मतलब ये था कि अच्छा, आप पढ़ने के बाद उसे दे हाँ दें। जी। जी, बिल्कुल मैं आपको न्यू कॉपी लेकर दूँगा, मेरे पास पड़ी हुई है एक्स्ट्राज़। बस 3 ले लेना फिर हमारे लिए। हाँ, आप बताएँ कुछ शुक्रगुज़ारी पिछले हफ्ते में? मेरी शुक्रगुज़ारी ये है कि मेरे कज़न का बर्थडे था और मैं वहाँ गया और बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया। तो बर्थडे में मेरा ख़्याल है खाना तो खाली नहीं होगा बल्कि साथ केक भी कटिंग केक भी करते हैं, होता है, चाय भी थी तो और वो भी बहुत खाया कुछ भी था। होगा। हाँ, और मैं पिछली 2-3 स्टडीज़ से मैंने नोटिस किया, कभी भाई शादी में जा रहे हैं, कभी जेडी बर्थडे पार्टीज़ अटेंड कर रहा है, कभी कोर्सेज़ कर रहा है, तो बिल्कुल। घूमता फिरता रहता है भाई। लोग फ़ैन ही बड़े हैं।
इनवाइट करते ओहो, रहते हैं। ये पंखों कहाँ से वाले खुशफहमी आ गई? पंखों वाले आपने ध्यान से सुना नहीं नहीं था। नहीं गुड, सही है। तो अच्छे से एंजॉय किया बर्थडे। बहुत एंजॉय किया। गुड। मेरा भी बहुत अच्छा गया और शुक्रगुजारी वाली यही बात थी कि मैंने जब अपने गुस्से पे कंट्रोल किया तो बहुत से ऐसे काम जो बिगड़े हुए थे वो ठीक हो गए। घर वाले भी खुश हो गए कि इसने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया है, तो वो जो प्यार वाला लेवल था वो इंक्रीज हो गया उनके लिए भी ना। वाओ। छोटा भाई स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हुआ होगा। हाँ, जो बच गया। बहुत हाँ, मारती ये है भी ऐसे है। वैसे। ओह, नहीं इतना हाँ। भी नहीं था। ये अच्छी बात है कि बल्कि इसके एक लेवल भी तो बड़ा है ना, और वो मोहब्बत का लेवल है। बिल्कुल। ये अच्छी बात है। गुड। तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कोई चैलेंज भी ऐसा, कोई ऐसी मुश्किल जिसको फेस करना पड़ा हो पिछले हफ्ते में? मेरे साथ हुआ है क्योंकि मुझे जाना था बर्थडे पार्टी में और मुझे केक भी लेके जाना था, अपनी शॉपिंग भी करनी थी और दोस्त को भी करवानी थी, अपने कज़न को। तो क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त भी है तो इस वजह से ना, और पैसे कम थे, तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। हम वैसे मदद कर सकते थे हाँ, उसमें, नहीं इसमें तो अबनीर कोई ने भी नहीं। मुझे दिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन हाफ। शॉपिंग के लिए अक्सर पैसे कम पड़ जाते हैं क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज़ नज़र आ रही होती है। बिल्कुल। अबनीर से मैंने कुछ लिए थे तो इस वजह से मैंने मैनेज कर लिया था। गुड। तो ये अच्छा चैलेंज था जो आपने शेयर किया है। जो मैंने अपनी मसरूफियत शेयर की है कि मैं मसरूफ़ था अपने कामों में, वो चैलेंजेस थे मेरे कि मैंने उनको किस तरीके से पूरा करना है। दूसरा एक बड़ा चैलेंज टाइम का था कि मैं टाइम अपने लिए नहीं निकाल पा रहा था, अपने आराम के लिए भी, क्योंकि रात को काफ़ी देर तक मुझे वो काम करने पड़ते थे। लेकिन फिर भी ये इस चैलेंज पर ओवरकम किया है और जो अपने सुकून और आराम का टाइम था वो निकाल ही लिया। बेशक कुछ घंटे के लिए था, लेकिन अच्छा था। लेकिन कई काम ज़रूरी होते हैं जिनके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। गुड। बिल्कुल, मुझे भी बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ा इस वीक में। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि जब गुस्से पे कंट्रोल कर रहे थे, उस टाइम पे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ऐसी चीज़ों को जिन पे आपको गुस्सा आता है, उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। अगर कोई मेरी चीज़ नापसंद है और जिस पे मुझे गुस्सा आता है और उसको देख कर कहना कि नहीं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और मुझे लगता है मेरी फैमिली को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वक़्त टाइम के साथ-साथ इसका फ़ायदा मुझे भी होगा, लेकिन ये चैलेंज है मेरे लिए और मैं इसको बेहतर बनाऊँगी। वेरी नाइस। और कई बार ऐसे होता है कि गुस्सा आ रहा होता है और हम अंदर ही अंदर गुस्सा भी कर रहे होते हैं। बाहर बेशक नहीं एक्सप्रेस कर रहे होते, लेकिन अंदर अंदर गुस्सा किया जा रहा होता है कि ये इस शख्स के लिए या जेडी के लिए या इस तरह से, है ना? तो ऐसे भी होता है कई बार, हम डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, मतलब अंदर कुछ और सोच रहे होते हैं, बाहर कुछ और नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अगर गुस्सा ख़त्म करना है तो फिर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, है ना? तो बातें तो चलती रहेंगी, क्यों ना हम दुआ कर लें, जी है बिल्कुल। ना? तो कौन दुआ करेगा? चलिए मैं करती हूँ आज। बस यीशु में हमारी ज़िंदा चले आसमानी बाप, शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के मौका के लिए जो आपने मुझे और मेरे दोस्तों को अता की, ताकि हम मिल बैठकर खुदावंद आपके कलाम में से सीख सकें। सो हमारी बड़ी मदद कीजिएगा ताकि हम बेहतर तौर पर खुदावंद आपके कलाम को जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से सीखने वाले बन सकें और उस पर अमल करने वाले बन सकें। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। जी, तो आज का हमारा हवाला है पैदाइश की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी पहली आयत से 22वीं आयत तक। तो कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। ओके। अबनीर बहुत अच्छा पढ़ता है, मेरे थैंक से यू। ज़्यादा नहीं। देखते हैं आज। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने ज़मीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया, और समंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई, और पानी ज़मीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ, और 7वें महीने की 7वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ पर टिक गई, और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा, और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आईं। और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, और उसने एक कौवे को उड़ा दिया, सो वो निकला और जब तक कि ज़मीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी ताकि देखे कि ज़मीन पर पानी घटा या नहीं, पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती को लौट आई, क्योंकि तमाम रुई ज़मीन पर पानी था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा,
और 7 दिन ठहर कर उसने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया। और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा तो जैतून की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी ज़मीन पर से कम हो गया। तब वो 7 दिन और ठहरा। इसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी ना लौटी। और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि ज़मीन पर से पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि ज़मीन की सतह सूख गई है। और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को ज़मीन बिल्कुल सूख गई। तब खुदा ने नूह से कहा, कश्ती से बाहर निकला, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां और उन जानदारों को भी बाहर निकाल ला जो तेरे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या ज़मीन के रेंगने वाले जानदार, ताकि वो ज़मीन पर कसरत से बच्चे दें और बारवर हों और ज़मीन पर बढ़ जाएं। तब नूह अपनी बीवी और अपने बेटों और अपने बेटों की बीवियों के साथ बाहर निकला, और सब जानवर, सब रेंगने वाले जानदार, सब परिंदे और सब जो ज़मीन पर चलते हैं अपनी अपनी जिन्स के साथ कश्ती से निकल गए। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बे पर सूखनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली, और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूँगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ़ ना होंगे। आमीन। आमीन। जी, तो आज के हवाले में से जो हमने पढ़ा है, इसे कौन अपने अल्फाज में बताएगा? मैं बताऊंगा। आप में से बताना चाहता है कोई? नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं, मौका आप हम ही तुम्हें बताएं। ये देंगे। आपको देते हैं मौका हम। चलिए, आज के हवाले में जैसा कि अबनीर ने पढ़ा है तो लिखा है कि जो पानी है जब रुक जाता है तूफान के बाद खुदा याद करता है तो पानी 150 दिन होते हैं रुकता है। फिर जो है नूह एक जो उस ऊपर बनाया होता उसने चबूतरा उसे खोलता है, फिर वो उसे एक कौवे को भेजता है बाहर, ठीक है, उड़ाता है और कौवा वापस नहीं आता। उसे पाँव रखने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती और उसके बाद वो 1 हफ़्ता वेट करता है, फिर वो भेजता है एक कबूतरी को और कबूतरी जो है वो भी कहीं पाँव रखने के लिए जगह उसे नहीं मिलती और वो वापस आ जाती है और वो अपना हाथ बाहर फैलाता है और वो उसे वापस अंदर ले आता है। और उसके बाद फिर 1 हफ़्ता वो वेट करता है और फिर कबूतरी को वापस उसी कबूतरी को भेजता है और फिर वो एक पत्ती को लेके आती है जिससे ज़ाहिर होता है कि वो खुशकी अब आ गई है। तो उसके बाद फिर 1 हफ़्ता वो वेट करता है और उसके बाद वो छत को खोलता है और अपने आप को और अपनी बीवी को, बच्चों को और सब जानवरों को बाहर ले जाता है, ठीक है। वो बाहर जाते हैं तो वो क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब वो खुशकी है, ठीक है। और उसके बाद वो मज़बा बनाता है, मज़बा बनाने के बाद और वो बाहर निकल कर खुदावंद के लिए पाक जानवरों में से कुर्बानी गुज़रानता है। बिल्कुल, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। तो कोई बात जो जेडी ने स्किप की है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने तो इसमें 3-4 बातें हैं जो नोटिस की हैं, जो मिस कर दी हैं। उसमें ये कि कश्ती पहले अरारात के पहाड़ पर टिक गई थी, और फिर उसके कुछ दिनों का ज़िक्र है कि काफ़ी तकरीबन मेरे ख़्याल है 15 दिन तक फिर वेट किया गया कि पानी और नीचे उतरे, और फिर वो नीचे उतरते हैं और फिर खुशकी पर आते हैं। फिर उसके बाद जो कुर्बानी की बात की गई है, तो कुर्बानी शुक्रगुजारी के हवाले से तो थी, लेकिन वो सोख्तनी कुर्बानी थी जो उसको गुजराना। और फिर एक और जो मेन बात थी, बहुत ख़ास बात थी, कि खुदा ने फिर वादा किया कि मैं दोबारा ज़मीन को इस तरीके से हलाक नहीं करूँगा और ना मैं इंसान पर ऐसी बुरी आफत दोबारा लाऊंगा, क्योंकि खुदावन इंसान के इन कामों से जो उसने किए थे और जिसकी वजह से तूफ़ान लाना पड़ा, उसकी वजह से काफ़ी रंजीदा हुआ था। तो खुदावंद अभी इसको दोहराना नहीं चाहता था। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है कि खुदा जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता और खुदा ने यहाँ पर तूफ़ान के ज़रिए से जो है वो एक सज़ा दी, है ना? और मखलूक़ात को, अपनी बनाई हुई मखलूक़ात को ख़त्म किया। तो बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ,
और हमारा जो पहला सवाल है वो है एकदम से हमारे ज़हन में क्या बात आती है जब हम हवाला पढ़ते हैं? मेरा ख़्याल है ज़रिश से हम आगाज़ कर सकते हैं। आपने पहले भी मेरे से नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए आपको बताऊँगी कि जो इसमें एक मेन बात, जब उन्होंने कुर्बानी गुज़ारी उस पर खुदा ने हैरत अंगेज़ खुशबू ली उसकी, और उस खुशबू को जो है वो एन्जॉय किया, क्योंकि खुदा जानता था कि अब एक नई जो है वो चीज़ों का जो है वो स्टार्ट होने लगा है ना, तो वो एक अच्छी और एक अहम बात थी जो आपने जो है वो मिस कर दी। यही बात फ़ौरन से मेरे ज़हन में आती है कि खुदा जो है वो जितने लोगों को खुदा ने निकाला, अब खुदा का जो मंसूबा है, अब वो अब स्टार्ट होने लगा है। तो मेरे फ़ौरन ज़हन में ये बात है कि जो दुनिया अब दिख रही है, तो वो ऐसे ही लग रहा है कि वहाँ से वो दुनिया दोबारा से स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, वेरी नाइस। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। मेरे ज़हन में जो सबसे पहली बात आती है वो ये है कि मुझे नूह का एक अमल बहुत पसंद आया कि उसने उतरते ही खुदावंद के हुज़ूर में कुर्बानी चढ़ाई है, और शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी कि खुदावंद ने उनको महफूज रखा है ऐसे तूफ़ान में से भी। तो ये काफ़ी उसका जो अमल है और उसका जो खुदा की तरफ रवैया है, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया इस हवाले में। बिल्कुल, वेरी नाइस। और मेरे ज़हन में फ़ौरन से ये आता है कि जैसा कि नूह ने वेट किया कि जब तक खुश्की ना हो जाए, तो उस वक़्त तक वो बाहर नहीं निकला, ठीक है? लेकिन ये खुदा का प्लान था कि खुश्की हो तो फिर ही वो बाहर निकले, ताकि वो महफूज़ रह सके। लेकिन हम उससे पहले निकलना चाहते हैं, तो इस वजह से फिर हम मुसीबत में चले जाते हैं। तो हमें बिल्कुल। चाहिए कि नूह की तरह वेट करें, ताकि अपनी मुसीबत से निकल सकें। सब्र और तहम्मुल। हाँ, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। मैं भी सोच रही थी कि कोविड के दिनों में जब हमें घर रहना पड़ता था तो कितना मुश्किल था, लेकिन नू अपने ख़ानदान के साथ जो है वो रहा, इतने टाइम तक रहा, और फिर उसने वेट किया, और फिर उसकी जो स्ट्रैटेजी थी ना वहाँ पर कि पता लगाना कि किस तरह पानी कम हुआ है, वो भी बहुत अच्छी मुझे लगी कि उसने जो है वो कबूतर को भेजा और फिर पता लगाया कि किस तरह जो है वो पानी कम होता है। बिल्कुल। ये बड़े अच्छे ख़्यालात आप लोगों ने बताए, लेकिन मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि इन दोनों को अगर बंद कर दिया जाए कमरे में, तो क्या ख़्याल है ज़रिश? इनके साथ क्या होगा? हाँ। हम एक दूसरे के साथ एक कमरे में बंद रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों का पूरा रहना मुश्किल है। वो जो उनकी बातें इकट्ठी हुई मतलब होती है ना, वो उन्होंने करनी होती है। लड़के ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इन दोनों को अगर बंद कर दिया जाए 1 महीने के लिए, या शायद 10 दिन भी ये बंद नहीं रह सकते। नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तो रह सकता हूँ, लेकिन मेरे फ़ैन का क्या होगा? कौन सा अब फ़ैन? फैंस। फ़ैन ये वाले लगा के फ़ैन देंगे नहीं जो आपको अब तो कमरे फैन में। का दौर ही नहीं, अब तो एसी का ये दौर वाले है। फ़ैन नहीं जो मेरे फ़ैन लोग हैं, उनका अच्छा, क्या अच्छा। होगा? अच्छा, लोग भी हैं? हाँ हम जी। इस फ़ैन की तब से सोच रहे हैं, इस फ़ैन के बारे में। नहीं, आप गलत सोच ये रहे हैं उनको पैसे दे के कहते हैं मुझे मेरे फैन बन जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल, यही बात होगी शायद। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, और इस हवाले में से हम खुदा के बारे में क्या सच्चाई सीख रहे हैं, या खुदा इस हवाले में क्या काम करता हुआ नज़र आ रहा है? मैंने इस हवाले में खुदा के बारे में ये देखा है कि खुदा के पास इख्तियार है। उसके पास इख्तियार है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे पानी जो है खुदा की मर्ज़ी से आया है। उसने सारा जो है, जो इंसान की बदी थी, जो सारे दरख्त हैं, हर एक चीज़ को, हालाँकि पहाड़ कितने बड़े-बड़े होते हैं, वो सारे ख़त्म हो गए, नज़र आना ही ख़त्म हो गए थे। ठीक है? तो ये खुदा का इख्तियार है कि वो हर एक चीज़ पर कादिर है, और वही तूफ़ान ला रहा है, वही ये सब कुछ ख़त्म कर रहा है, वही बचा रहा है। बिल्कुल। और क्या जज़्बात होंगे जब खुदा ने तूफ़ान जब भेजा, कि एक पहले जब हमने देखा कि खुदा ने कितनी मोहब्बत से और खुशी के साथ खुदा ने हर चीज़ को बनाया, और जब बनाया और कहा अच्छा है, उन्होंने अपनी खुशी का इज़हार किया, और यहाँ पर खुदा जो है वो उन सब चीज़ों को जो बनाया है, अपने देख रहे हैं उनको ख़राब होते हुए कि अब पानी का तूफ़ान आया है, जो है वो पौधे और दरख्त और ये सब चीज़ें जो है वो बर्बाद हो रही हैं। तो कैसे जज़्बात होंगे खुदा के। और जब उन्होंने कुर्बानी को गुज़राना, तो खुदा जो है उनकी कुर्बानी से खुश हुआ, और दोबारा से ऐसा लग रहा है कि खुदा की खुशी जो है वो दोबारा से हो रही है, कि दोबारा खुदा खुश हो रहा है कि मैं दोबारा से एक दुनिया को जो है दोबारा से बनाऊंगा। बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा था कि जब आदम और हवा को बाग-ए-दन से बाहर निकाला खुदा ने, तो उस वक़्त भी खुदा के जज़्बात नज़र आ रहे हैं कि खुदा दुःख हुआ खुदा को, और खुदा परेशान हुआ होगा कि जिस मखलूक को खुदा ने बनाया, अब उसी को जो है वो उस जगह से अपने से दूर करना पड़ रहा है। और यहाँ पर नूह के तूफ़ान के वक़्त भी देखा जा रहा है कि जब सब मखलूक़ात ख़त्म हो गई हैं, लेकिन खुदा ने एक हिस्सा रखा है फिर भी अपने लिए, फिर भी खुदा इंसान के साथ ताल्लुक़ को जोड़े रखना चाहता है। ऐसे ही। मुझे यहाँ पर खुदा की मोहब्बत की इंतहा नज़र आ रही है कि खुदा मुस्तकबिल का भी खुदा है। खुदा मुस्तकबिल को वक्त से पहले जानता है,
कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। खुदा को ये भी मालूम था कि मुस्तकबिल में और भी बहुत से लोग होंगे जिन जो गुनाह करेंगे, लेकिन फिर भी खुदा इंसानियत को दूसरा मौका दे रहा है। मैं सोच रहा था क्यों खुदा ने नूह के ख़ानदान को अपने पास आसमान पर नहीं बुला लिया, और क्यों खुदा ने ज़मीन को दोबारा से एक नए तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश की है, इस निज़ाम को दोबारा जारी करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मुझे खुदा जो है ना इंसान से मोहब्बत करता हुआ नज़र आ रहा है, और खुदा इंसान को दूसरा मौका देता हुआ भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल खुदा की मोहब्बत की इंतहा ये नहीं है कि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और उसकी केयर करता है, बल्कि वो चाहता है कि इंसान भी उससे अपनी मर्जी के मुताबिक मोहब्बत करे, इसीलिए वो मौके भी देता है। तो खुदा की ये खूबसूरती नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये अच्छी बात आप लोगों ने बताई है, और वाक़ई ये बात है भी। अगर हम अपना शख़्सी तजुर्बा करें और अपनी बात करें, तो मेरा ख़्याल है कई बार हमें ऐसे लगता है खुदा नहीं है, मेरे साथ नहीं है खुदा, और खुदा मेरे बारे में आगे के लिए नहीं सोच रहा, मेरे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं आने वाले वक़्त में क्या करूँगी या क्या करूँगा। तो फिर वहाँ पर खुदा हमारे लिए प्लान कर रहा होता है आगे के लिए भी, और खुदा के मंसूबे सिर्फ़ यहाँ तक नहीं होते बल्कि आगे के आगे लिए के भी लिए हैं। बिल्कुल। और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और मेरा ख़्याल है कि ये हवाला बहुत ही दिलचस्प है हमारे लिए, और इसमें बहुत सी बातें और भी हैं सीखने के लिए कि हम खुदा के बारे में, खुदा को और बेहतर तौर पर जान सकते हैं, और अगर हम फिर से पढ़ें तो फिर ये इस पे काम किया जा सकता है। तो हमारा अगला सवाल है कि इंसान के बारे में या लोगों के बारे में इस हवाले में से हम क्या बात सीख रहे हैं? एक तो ये बात नज़र आती है कि नूह का जो रवैया है, उसने निकलते ही जिस तरीके से कुर्बानी चढ़ाने का फ़ैसला लिया है, तो हम आम तौर पर तो ये देखते हैं कि कह भी सकते हैं कि उसने खुदा के डर से ये किया है, क्योंकि तूफ़ान लाया खुदा उसके सामने और उसके सामने ये सब कुछ हुआ है, तो खुदा से डर के उसने इस काम को किया है ताकि खुदा मुझसे नाराज़ ना हो। लेकिन मुझे यहाँ पर डर के अलावा, खुदा के खौफ के अलावा, खुदा की मोहब्बत भी नज़र आ रही है उसके दिल में, कि वो अपनी हर शुरुआत को खुदा के नाम से करना चाह रहा है। अब ज़मीन पर उसकी एक नई शुरुआत है, अपने बेटों और अपनी बहुओं के साथ, अपनी बीवी के साथ और ज़मीन के साथ एक नई शुरुआत वो कर रहा है। लेकिन हर उस शुरुआत में जो वो स्टार्ट कर रहा है, उसमें खुदा को प्रायोरिटाइज़ करके ये बताना चाह रहा है कि खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कई बार हम ऐसे डिसीजंस, जिस तरीके से पहले मैंने कहा था कि मैं डिसीजंस में खुदा को याद रखूँगा, हम ज़िंदगी के बहुत से बड़े फ़ैसले होते हैं जिनमें खुदा को इग्नोर कर देते हैं। जिसमें हम ये नहीं सोचते, जिस तरीके से हमारे फ्यूचर के ताल्लुक से नौजवान आजकल काफ़ी सोचते हैं, तो उसमें काफ़ी अपने इन मामलात में परेशान होते हैं कि हम क्या डिसाइड करें। तो वो ज़मीनी प्रॉफ़िट्स देख रहे होते हैं और ज़मीनी सारी सक्सेस देख रहे होते हैं, लेकिन उसमें खुदा की मर्ज़ी को लाना तरजीह नहीं देते इस काम को। तो यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि इंसान को हर काम में खुदा के फ़ैसलों को तरजीह देनी चाहिए। और कई लोग इतने मंसूबे बनाते हैं और उनमें से पूरा एक भी नहीं कर पाते। ये जैसे जेडी की तरफ देखकर कहा है आपने। जैसे जैसे जेडी के लिए इतने काम होते हैं करने के लिए, लेकिन उनमें से करता कितने, ये ज़रिश वाली बात आ गई है कि वो डिपेंड करता है कि करता कितने उनमें से। नहीं, जितने करता हूँ वो तो तो करता हूँ ना। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन ये है ये हम कि मानते हैं। लेकिन जेडी कामों को करने के लिए तैयार रहता है। जिस तरीके से इसने बताया कि मैंने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, तो कामों को करने के लिए तैयार रहता है। तो मंसूबे ऐसे बनाने चाहिए जिनमें हमें पता हो कि हमारे मंसूबे आगे जाके कामयाबी की तरफ भी हमें लेके जाएंगे, और खुदा इन मंसूबों में हमारे साथ होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और आप कुछ बताएं इंसान के बारे में। इसमें मैं इंसान के बारे में देखती हूँ कि यहाँ पर जब इंसान बाहर निकले या नूह और उसका ख़ानदान जब बाहर आ रहा है, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ये नहीं किया कि हम जो है वो घूम ले, पहले हमें तो ज़मीन बड़ी देर बाद देखी है। उन्होंने सबसे पहले जाकर खुदावन के हजूर कुर्बानी गुजारी, और ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी भी थी कि वहाँ पर वो खुदा का शुक्र कर रहे थे कि इतने लोग, पूरी दुनिया तबाह होगी, लेकिन खुदा ने उनको और उनके फैमिली को, नूह और उसकी फैमिली को जो है वो बचा कर रखा। और अगर हम आज अपनी ज़िंदगी पर भी देखें, या मैं अपनी ही बात करूं, तो शायद खुशी में तो जब कोई परेशानी होती है, डर लगता है, तो फ़ौरन से 23 ज़बूर याद आ जाता है मुझे, मैं वो पढ़ने लग जाती हूँ ना। लेकिन जब खुशी होती है तो मैं फिर खुदा को याद नहीं करती। लेकिन यहाँ पर जो इंसान का रवैया जो है वो बहुत अच्छा है कि जैसे वो बचा और खुशी का वक्त अब स्टार्ट होने लगा है, तो सबसे पहले उससे जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी की है। तो ये हमारे लिए भी है कि हमें बुरे और अच्छे दोनों वक्तों में खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है, हम एक शादी पर गए और वहाँ पर वो सारा फंक्शन बड़ा ही अच्छा था, बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन और हॉल बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ था।
तो सारे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, इधर म्यूज़िक चल रहा है और डांस भी हो रहा है, एक तरफ पिक्चर्स बनाई जा रही हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है। लेकिन पास्टर साहब एक किनारे वो कोने पे बैठे हुए थे हॉल के, और मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखिए यहाँ पे खुदा की शुक्रगुजारी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो दुनिया की बातें सब कुछ नज़र आ रहा है। और वाकई हम कई बार ऐसी बातों में ख़ुद भी इन्वॉल्व होते हैं, और मैं सोच रही थी मैं भी इस जगह का हिस्सा बनी हूँ कि मैं भी यहाँ पर आई, मैंने अटेंड किया ये प्रोग्राम, और मैंने भी इस बात को उस वक्त इग्नोर किया। लेकिन आज मुझे याद आता है कि सबसे पहले कोई भी ऐसा मौका है जहाँ पर हम बाहर जा रहे हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो खुदा का शुक्र पहले करना चाहिए। और ये मैंने नूह की कहानी से आज सीखा है। यही बात मैं करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने पहले मेरी बात बता दी आपको। आप ऐसे ही करते हैं वैसे हर बार। नहीं नहीं, शायद हमारे ये कोइंसिडेंस है कि उन्होंने मेरी बात को पिक कर लिया है। बात ये है कि जब शुक्रगुजारी होती है तो हमें दिल से करनी चाहिए, और ये नहीं कि हम सिर्फ जब खुश हैं तो उसी वक्त हम शुक्रगुजारी करें। हमें हर वक्त और हर हाल में शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदावंद की। जैसे कि नूह की हमें एक बहुत बड़ी हमें आज मिसाल हमने देखी है कि वो शुक्रगुजारी करता है, चाहे वो बाहर बाहर तो है, सारा तूफान है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन वो शुक्रगुजारी करता है जब, क्योंकि वो बचाया जाता है। ऐसे ही। बिल्कुल और वो पहला दर्जा भी खुदा को देता है। यकीनन। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इंसान के बारे में तो और भी बहुत सी बातें सीखने के लिए हम सीख सकते हैं। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि मेरे सीखने के लिए इस हवाले में क्या बात है? मेरे सीखने के लिए सबसे पहले जो दिमाग में आती है वो बात ये है कि मुझे खुदा को प्रायोरिटी देनी है। अक्सर जब हमारी आदत है कि जब अच्छा खाना सामने आ जाए तो खुदा का शुक्र करने से पहले हम खाना पसंद करते हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है। उस खाने के लिए भी शुक्रगुजारी करना लाजिम है, और ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि किसी भी चीज़ के मिल जाने से। फॉर एग्जांपल अगर मैंने शॉपिंग की है, अच्छी शॉपिंग के लिए शुक्रगुजारी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक गेम विन की है तो उस जीत जाने के लिए शुक्रगुजारी कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हार जाऊँ तो मैं शुक्रगुजारी ना करूँ। हार जाने के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी कि शायद मैं उस तरीके से स्ट्रगल नहीं कर पाया, तो हर बात में जो शुक्रगुजारी का एलिमेंट है मैं उसको याद रखूंगा। अच्छा, ये हंस इसलिए रहा था क्योंकि ये खाने से पहले दुआ नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर मैं भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर बात जानबूझ के, लेकिन अक्सर मैं भूल जाता हूँ। लेकिन अब मैं आज के बाद पूरी कोशिश करूंगा, बिल्कुल। वरना जेडी मुझे याद करवा देगा। जेडी की ज़रिश मुझे एक बात याद आई है कि ये एक दिन आंखें खोल के दुआ कर रहा था कि खाना ना कहीं से गायब हो जाए आगे से। कह सकती है। उसको तो लगाई तो मुझे भी याद आ गया था फौरन। ज़रिश याद है ना आपको? जी जी। लेकिन डिनर आंखें जब खोल था ये पिछले दिनों में। आंखें खोल के दुआ करने का ये मतलब नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं वैसे। नहीं, हम सही कह रहे हैं, मानो या कह ना सकते मानो। हैं। हमारा शक बिल्कुल ठीक है। तो आपके सीखने के लिए क्या बात इस सवाल में मेरे से? सीखने के लिए इसमें ये था कि हर बात में शुक्रगुजारी करनी है। नूह जैसे बाहर आता है वो मज़बा बनाता है, तो हमें खुदावंद के लिए पाक मज़बा बनाना है। अपनी ज़िंदगियों को भी पाक करना है। अपनी ज़िंदगियों में भी हम एक मज़बा बना सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर झूठ बोलते हैं, अक्सर गालियाँ निकालते हैं, ठीक है, खुदावंद के ख़िलाफ़ काम करते हैं, वो काम करते हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं है। तो हमें खुद को भी पाक करना है, अपने आप को भी एक मज़बा के तौर पर हमने बनाना है, पाक बनाना है। तो ये मैंने सीखा है आज इसमें से। बिल्कुल। अब जेडी नहीं बोला करेगा मैं 5 मिनट में आया हाँ, और आने में 1 घंटा लगा देता है। नहीं, मैं एग्जैक्ट ही बताया करूँगा। मेरे सीखने के लिए ये था कि जब नूह कश्ती से बाहर निकल रहा था तो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था उसकी, कि वो भी मर सकता था लेकिन एक नई ज़िंदगी का आगाज़ वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जब एक नए सवेर की या एक नई सुबह की, एक नई मॉर्निंग की जब स्टार्ट होती है, तो मेरे लिए ये था कि एक नई सुबह में मैं हमेशा खुदा को अव्वल दर्जा दूंगी, जिस तरह नूह ने दिया। और सुबह उठते ही सबसे पहले जो है वो खुदा को गुड मॉर्निंग विश करूंगी और अपने दिन का आगाज़ जो है वो खुदा उनकी शुक्रगुजारी से करूंगी। सही कह रहे हैं, लेकिन आजकल की जो यूथ है ना, वो सबसे पहले क्या करती है? मोबाइल ये इसने सबसे अपना पहले बताया मोबाइल। है। फोन देखती है कि फोन पे कितनी नोटिफिकेशंस आई हाँ हुई हैं, जी। कितने लाइक्स आए हुए हैं, कितने मैसेज आए। कभी कभी अलार्म भी होता है तो उसको तो वो तो एक अच्छा। जेन्युइन रीजन हो सकता और उसको बंद करने में फ़ोन ऑन हो ठीक जाता है। है, उसको ऑन होते होते फिर स्टार्ट हो जाता है। हाँ, है। सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। जी जी बिल्कुल, हम भी उन्हीं एक्सपीरियंस। सोसाइटी का एक हिस्सा है। हालांकि मेरे साथ ये होता है कि मैं तो नेट बंद ही नहीं करता।
हाँ ताकि सुबह ऑन भी ना जैसे करना ही पड़े, जेडी डायरेक्ट की आंख खुलती नोटिफिकेशन। फौरन वो देखता है कि नेट तो नहीं कहीं बंद हो गया। हाँ, लेकिन ये हमें आदत भी खत्म करनी चाहिए ताकि हम पहले बिल्कुल। शुक्रगुजारी करें खुदावंद की। हम्म, पहला आज से दर्जा हम इरादा खुदावंद कर की। सकते हैं हम सब मिलकर। हाँ वो गीत भी सुन सकते हैं, एक गीत है "ए खुदावंद तेरे नाम से हर दिन मैं शुरू करूं", तो वो आपने गीत गीत सुनने सुनने शुरू से कर दिए हैं? बिल्कुल, मैं इवन आज सुबह अच्छा। आते हुए मैं यही गीत सुन रहा था हम्म, और इसने काफी मुझे रिफ्रेश किया। हाँ, जरा शेयर करना हमें भी। जी बिल्कुल, मैं गीत आपको सेंड कर दूंगा, बिल्कुल। स्पेशली आपको। ठीक है। अब ये सुन के फिर अपने दिन का आगाज़ करूँगी। बिल्कुल, बढ़ते हैं अपने एक ख़ास कदम की तरफ, बल्कि ये ख़ास कदम इसलिए है क्योंकि हमने इस पर अमल करना होता है। और कौन-सी ऐसी बात आप लोगों ने अपने लिए ठहराई है जिस पर आप आने वाले दिनों में अमल करेंगे? आज की जो मेरी स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं सबसे पहले तो मैं जैसे ही उठूंगा सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करूंगा खुदावंद की और उसके नाम को पहला अव्वल दर्जा दूंगा। मोबाइल से कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा पहले दूर ही रहूं, ठीक है, और हर बात में, ताकि सुबह सुबह जब शुक्रगुजारी हो तो सारा दिन हमारा जहन फिर शुक्रगुजारी में लगा रहता है। तो बिल्कुल। ये अच्छा, तो सारा दिन ज़हन शुक्रगुज़ारी में लगेगा अब। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया अपना। मेरी भी बिल्कुल स्टेटमेंट जेडी के साथ ही मिलती जुलती है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर बात में खुदा को प्रायोरिटी दूं, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, ना सिर्फ खाना खाने से पहले बल्कि हर काम से पहले। अगर मैं स्पोर्ट कर रहा हूं और स्पोर्ट्स में भी खुदा को पहले दर्जा दूं, तो यही मैं कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते में पूरा ट्राई करूं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। जेडी जो स्टेटमेंट मेरी थी वो उसने चुरा ली, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करूँगी। जब दिन का आगाज़ हो उस टाइम पर हम पेरेंट्स को, अपने बहन-भाइयों को हम विश करते हैं गुड मॉर्निंग और सोते वक़्त गुड नाइट। तो मेरे लिए ये है कि मैं जो है वो खुदा को भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट विश करूँगी और उसके साथ ही जो है वो उनकी तारीफ़ में अच्छे-अच्छे अल्फाज़ अदा करूँगी। ये अच्छे अच्छा अच्छे अल्फाज भी हैं साथ। मैं भी कोशिश करूंगा ये। जैसे खाने के साथ जो है वो सैलेड भी होता है, ऐसे ही वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के साथ अच्छे अल्फाज भी बताएगी। हाँ, तो मैं भी यही करूँगी। सेम। सही। और खुदा राहत अंगेज खुशबू लेगा। और खुदा भी इंजॉय करेगा इस रफ़ाकत को जो हम खुदा के साथ रखेंगे। सही। और आज का हवाला मेरे लिए जैसे मेरे ईमान में तरक्की का बायस हुआ है, बहुत सी नई बातें मैंने सीखी हैं, अपनी ज़िंदगी में ली हैं, आप लोगों ने भी ली होंगी। और पूछते अपने दोस्तों से भी जो हमारे साथ रहे और वो भी इस हवाले में शामिल रहे, और उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या कुछ सीखा है। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने भी आज के हवाले में से बहुत कुछ सीखा होगा और आपके ईमान में भी इजाफा हुआ होगा। बहुत सी नई बातें इस हवाले में से आप तक भी पहुँची हैं और खुदा चाहता है कि वो ना सिर्फ आपकी खुशियों में बल्कि आपकी दुखों में, मुश्किलात में भी वो आपके साथ है। और खुदा यही चाहता है कि आपकी ज़िंदगी से ना सिर्फ खुशी में बल्कि मुश्किल में भी खुदा के लिए शुक्रगुजारी निकले। और खुदा यही चाहता है आपकी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी रहे और आप खुदा के कलाम में से इसी तरह से नई बातें सीखते रहें और दूसरों को बताते भी रहें। और अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक नए हवाले के साथ अपने दोस्तों के साथ। खुदा हाफ़िज़।